फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक जो है वो फिज़िक्स का फ्लोटेशन चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, फ्लोटेशन में इससे पहले हम लोगों ने प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में पढ़ रखा है। मैंने बोला था कि आज की क्लास में हम लोग बायोंसी को डिस्कस करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि बायोंसी से पहले मुझे आपको डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो वो टॉपिक हम इसके बाद देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है। तो देखिए, डेंसिटी जो है इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो, RHO। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी किसी भी मास को अगर उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? डेंसिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम आपसे कहें इसकी यूनिट बताइए तो आप इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे? यूनिट हो जाएगी, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है L, B और H, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स मीटर टू द पावर 3। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो आप क्या लिखेंगे कि अगर वॉल्यूम को हम लोग 1 मीटर क्यूब कर दें तो जो मास होता है वही क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। तो किस तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम is known as density। ठीक है, तो ये हो गई डेंसिटी की डेफिनेशन। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी से रिलेटेड इतनी चीज़ें थी जो आपको मैंने बताई। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ होती हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में सिंक हो जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो फ्लोट करती हैं या सिंक करती हैं, उसकी कंडीशन क्या है? चलिए उसको देख लेते हैं। इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली कंडीशन, अगर डेंसिटी जो है कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, अगर उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या हो? कम हो, तो क्या होगा? वो फ्लोट करेगा। और अगर उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्या कंडीशन हो जाएगी? इट विल फ्लोट। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक पत्थर का टुकड़ा लिया और वो पानी में डूब गया तो आप कंडीशन क्या बताइए, किस तरीके से डूबा? तो आप क्या बताएंगे कि जो पत्थर है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा थी, इसलिए वो सिंक कर गया, मतलब डूब गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में इसमें क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is greater than the density of water। अब क्या होगा? जब ज़्यादा हो जाएगा तो it will sink। ये दो कंडीशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, इस पे बेस्ड, इस फॉर्मूले पे बेस्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से बनते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल करने से पहले आप वैल्यूज़ लिख लीजिए। 2 वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। एक है, आप स्टार बना के अलग लिख लीजिएगा, इस न्यूमेरिकल में मत लिखिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या होती है?
10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ होती है। और अगर डेंसिटी की यूनिट हम मतलब वाटर की डेंसिटी अगर हम पूछें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, यूनिट चेंज हो गई, किलोग्राम यहाँ पे एनकेएस में है मतलब एसआई सिस्टम में है, और यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, फिलहाल आप इसको लिख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या गिवन है जरा देखिए, गिवन है वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का 50 ग्राम, दैट इज क्या गिवन है, मास। मास कितना गिवन है, 50 ग्राम। और इसके बाद कहा है कि इस सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है वो कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V इज इक्वल्स टू गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। और कहा गया है कि वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर डेंसिटी मैंने भी आपको बताया, और इस क्वेश्चन में गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपको गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये सब्सटेंस जो है, ये वाला सब्सटेंस, ये पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी डेंसिटी क्या है। जब डेंसिटी निकालेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा डेंसिटी निकालना, और डेंसिटी का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 50। अब आप सोच रहे होंगे हमने ग्राम को किलोग्राम में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सीजीएस में या ग्राम है या सेंटीमीटर, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मास है 50 ग्राम, वॉल्यूम है 20, सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2.5। तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई डेंसिटी किसकी, सब्सटेंस की। तो हमने ये देखा कि जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो क्या है, ग्रेटर है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डेंसिटी सब्सटेंस की है, दैट इज 2.5, और यहाँ पे डेंसिटी वाटर की कितनी गिवन है, 1। तो आप बता दीजिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा है। तो जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सब्सटेंस विल क्या होगा, सिंक। अगर कम होती तो आंसर क्या हो जाता, सब्सटेंस विल फ्लोट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप खुद आप ट्राई करिएगा उसे कैसे करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सॉलिड बॉडी ऑफ मास 150 ग्राम एंड वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि ये फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। ठीक है, तो आप अभी जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ट्राई करिएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिस बच्चे का नाम सही होगा वो अगले वीडियो में हम उसका नाम बताएंगे कि किस बच्चे का आंसर करेक्ट था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, वर्ड आया यहाँ पे रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो। ठीक है, तो रिलेट करने के लिए हमें दो डेंसिटी की ज़रूरत होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी किस तरीके से डिफाइन होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो निकालें तो क्या निकल के आएगा, रिलेटिव डेंसिटी निकल के आएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसकी यूनिट क्या होगी तो आप क्या बताएंगे,
यूनिट, अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी तो आप अपने आप से लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ, दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये आप डेफिनेशन अपने आप से लिख सकते हैं। अगर यूनिट यहाँ पे बात की जाए तो देखिए ज़रा, सेम चीज़ें जब कभी भी होती हैं ऊपर नीचे तो उसकी यूनिट कुछ होती है। अब मान लो इसकी यूनिट क्या है, अभी आपको बताया था हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी भी वैल्यू क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स जहाँ भी रिलेटिव डेंसिटी लिखा होगा उसके पास कोई भी यूनिट नहीं लिखी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी आपको डेंसिटी ऑफ वाटर बताया था वो कितने टेम्परेचर पे मेज़र की गई थी, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेज़र की गई थी। ठीक है, तो कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर ब्रैकेट में लिखा होगा 4 डिग्री सेल्सियस, तो कंफ्यूज ना होइएगा, वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी फाइंड की गई थी। ठीक है, तो यूनिट हो गई, डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं ये भी देख लीजिए। कभी आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस गिवन होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन होगा, नॉर्मल सा रिलेटिव डेंसिटी पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर रिलेटिव डेंसिटी गिवन होगा, वाटर की डेंसिटी आपको पता है और कहते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल, तीन में से कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो मिसिंग होगी, वो आपको फाइंड करनी होगी। ये वाली वैल्यू आप याद रखिएगा, क्या बताया था मैंने, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.3। आपने देखा कि रिलेटिव डेंसिटी जहाँ लिखा है वहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज RD 10.3। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है तो हम लिख लेंगे डेंसिटी, शॉर्ट में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर सफिक्स में कितना है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पूछा क्या गया है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पूछा गया है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, RD इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ, ऊपर क्या था सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसकी वैल्यू पूछी गई है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। कितनी गिवन है रिलेटिव डेंसिटी, 10.3 गिवन है, और वाटर की कितनी गिवन है, 10⁻³ दिया हुआ है। और पूछा क्या गया, डेंसिटी पूछा है। देखिए डेंसिटी है तो यूनिट यहाँ पे डेंसिटी की लिखनी है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आंसर आ गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं है, बट आपने यहाँ पे डेंसिटी फाइंड किया और आपने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हम फाइंड क्या करें। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं तो यूनिट नहीं लिखेंगे, डेंसिटी निकाल रहे हैं तो हम उसकी यूनिट लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और आसानी से आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको, डेंसिटी ऑफ गोल्ड गिवन है, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी गिवन है, 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पूछा क्या गया है रिलेटिव डेंसिटी। आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला हमेशा पहले आप मेंशन कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वैल्यू लिखिए और कट कर दिया, ऐसा मत करिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। सब्सटेंस की कितनी है 19,300 और वाटर की कितनी है 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आंसर आया 193/10। ध्यान रखिएगा जब कभी ऐसी वैल्यू आएगी तो जितने जीरो नीचे होंगे बैक साइड से उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे कितना है, एक जीरो है तो पीछे से एक पॉइंट, दैट इज 19.3। और निकाला ये हमने क्या है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड की है, तो क्या हम इसकी कोई यूनिट लिखेंगे
ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इसी इतने न्यूमेरिकल्स के साथ रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आप यूनिट का ध्यान रखिएगा कि यूनिट गलत ना होने पाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बायोन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने के बाद ये चैप्टर फिनिश कर देंगे।